वक्फ बोर्ड की जो कई हजार करोड़ रुपए की इनकम है वो फायदा किसे पहुंच रहा है? जो मुसलमान के नेता जैसे ओवैसी साहब, जैसे कांग्रेस के नेता। वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है वो पर्सनल होती है, वो उसमें कोई मतलब नहीं है गवर्नमेंट का। मैं देश के हित की बात कर रहा हूँ। ये भटक रहे आप लोग। मौलाना पत्रकार साहब होते ही भटकने वाली बात नहीं तो क्या है? पढ़ने एरिया में बंदा। देखिए, जब से पार्लियामेंट में जेपीसी ने वक्फ बोर्ड पर रिपोर्ट पेश की तभी से घमासान मचा हुआ है। और ये हम सभी जानते हैं कि वक्फ बोर्ड के पास तकरीबन 9 लाख एकड़ की प्रॉपर्टी है। और एक और दावा उसमें किया गया कि देश की कई बड़ी राष्ट्रीय इमारतें भी वक्फ बोर्ड की ज़ायदाद है, जिसमें कुतुब मीनार, पुराना किला, ये मेरे हाथ में कुछ डेटा है, फिरोजा शाह कोटला, हुमायूं का मकबरा, ये तमाम ऐसी इमारतें हैं जो राष्ट्रीय इमारतें हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड ने अपनी जायदाद में इनको शामिल किया हुआ है। और शायद यही वजह है कि संशोधन का बिल और संशोधन का जो चीज़ें हैं वो पार्लियामेंट में पेश की गई, लेकिन कई बड़े नेता जैसे खड़गे साहब ने विरोध कर दिया। उधर ओवैसी साहब कह रहे कि हम इस रिपोर्ट को नहीं मानेंगे। इवन कुछ लोग कह रहे कि हम सड़कों पर भी उतरकर इसका विरोध करेंगे। मेरे साथ मुस्लिम समाज के एक व्यक्ति हैं। वक्फ बोर्ड को तो जानते होंगे भली बाती से, क्योंकि आप मुसलमान हैं। संशोधन की जो बात की गई है और प्रॉपर्टी को लेकर जो सवाल खड़े होते हैं, क्या लगता है? ऐसा है, पहली बात तो ये है कि इनको कोई हक नहीं है उस प्रॉपर्टी को उसे बात करने का, समझे नहीं? वो उसमें कोई मतलब नहीं है गवर्नमेंट का। वो एक वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है वो पर्सनल होती है। किसी की प्रॉपर्टी मैंने वक्फ कर दी, आपने वक्फ कर दी, किसी और ने वक्फ कर दी। बहरहाल वक्फ बोर्ड वालों का एक हिसाब किताब गलत रहा कि इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली, किसी के काम नहीं आने दी, इन्होंने ऐसी लुटवा दी और लुट रही है वो। दूसरे बंदे उसको फ़ायदा ले रहे हैं। बहरहाल गवर्नमेंट का उसमें कोई मतलब नहीं है, समझे नहीं? गवर्नमेंट की वो चीज़ नहीं है। गवर्नमेंट तो वक्फ की गई प्रॉपर्टी को हम चेंज नहीं कर सकते, ये आप कह रहे हैं। शायद से आप भी मुसलमान हैं। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद गुलशर है। वक्फ बोर्ड को लेकर मैं सवाल कर रहा था। जो संशोधन की बिल पेश की गई है जेपीसी द्वारा, तब से हंगामा चल रहा है। कोई कह रहा है कि सड़कों पर उतर कर विरोध किया जाएगा। खड़गे साहब कह रहे हैं कि हम फर्जी रिपोर्ट को नहीं मानेंगे। ओवैसी जी अलग विरोध कर रहे हैं। क्या लगता है? देखिए पत्रकार साहब महोदय, हमें 70 साल से गुमराह किया गया है। भारत के मुसलमान को 40 करोड़ मुसलमान को गुमराह किया गया है। और 40 करोड़ मुसलमान को गुमराह करने वाले कौन लोग हैं? कांग्रेस के नेता और ओवैसी साहब। क्योंकि वक्फ बोर्ड जो था वो गरीब के लिए था। और जब वक्फ बोर्ड गरीब के लिए था तो गरीब बच्चों को शिक्षा अच्छी क्यों नहीं मिली? वो गरीब आदमी को अच्छा मकान क्यों नहीं मिला? गरीब आदमी को क्या नाम रोजगार क्यों नहीं मिला? गरीब आदमी को बहुत समस्या, अस्पताल को लेके, इलाज को लेके, अगर 10-5 लाख रुपए गरीब आदमी पे इलाज के लिए पैसा नहीं है तो वक्फ बोर्ड ने वहाँ पैसा, एक पैसा उसके लिए था। लेकिन आज वक्फ बोर्ड की जो कई हजार करोड़ रुपए की इनकम है वो फायदा किसे पहुँच रहा है? जो मुसलमान के नेता जैसे ओवैसी साहब, जैसे कांग्रेस के नेता, सिर्फ उन्हें गुमराह कर रखा है। कितने मुसलमान ऐसे जो बेरोजगार घूम रहे, कितने मुसलमान ऐसे जिनके पास शिक्षा नहीं है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कई बाहर विदेश में काम करने जा रहे, कई किसी की मजदूरी दिहाड़ी कर रहे। क्यों वक्फ बोर्ड क्या उन्हें रोजगार नहीं दे सकता? क्या वक्फ बोर्ड गरीब आदमी को मकान नहीं दे सकता? क्या जो गरीब के पास इलाज करने के लिए पैसा नहीं है, क्या वक्फ बोर्ड उन्हें इलाज के लिए पैसा नहीं दे सकता? क्या वक्फ बोर्ड जिस गरीब की बेटी घर बैठी है, शादी करने के लिए पैसा नहीं, पत्रकार साहब महोदय, क्या वक्फ बोर्ड उसे पैसा नहीं दे सकता? लेकिन ऐसे मुसलमान, ये जब तक ऐसे मुसलमान विरोध नहीं करेंगे इनका, जब तक ये ऐसे ही कटते रहेंगे। पत्रकार साहब ये भी एक बड़ी वजह है ना कि ये समर्थन करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि वक्फ है तो हमारी प्रॉपर्टी है। क्यों सरकार घुसपैठ कर रही है इस चीज में? क्यों हस्तक्षेप कर रही है? क्यों बदलना चाहती है? इनको ये डर है, ये डर निकालना पड़ेगा ना। मुझे इसका डर मैं दूर कर रहा हूँ भारत के 40 करोड़ मुसलमान का, क्योंकि 70 साल से तुम्हारी हक को और तुम्हारे प्रॉपर्टी को दबाया गया है। आज जब 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी आते हैं, मोदी जी ने देखा गरीब मुसलमान है, मासूम बच्चे हैं, किसी के पास छत नहीं है, किसी के पास रोजगार नहीं है, किसी के पास इलाज के लिए पैसा नहीं है, किसी के पास सर्दी में तन छुपाने के लिए कपड़ा नहीं है, तो 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी ने निर्णय लिया, कहने वक्फ बोर्ड संपत्ति जो करोड़पति आदमी ने दाब रखी है उनके नीचे से निकाल के यह हक गरीबों को और मजदूरों को दिया जाएगा। यह निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने, योगी जी ने बैठ के इस पे कमेटी एक मीटिंग बैठी और इस मीटिंग में निर्णय लिया गया, कहने लगे जो गरीब मुसलमान को बेचारों को रोजगार नहीं, शिक्षा नहीं, और जिसके पास क्या नाम जो भी समस्या उसकी समस्या का दूर समाधान किया जाएगा वक्फ बोर्ड के द्वारा। क्योंकि कई
हजार करोड़ रुपए की संपत्ति, कई हजार करोड़ रुपए की इनकम है, लेकिन वो पैसा मोटा जा मोटी कहाँ रहा है? पत्रकार हस्तक्षेप करना सही है और मुस्लिम हित में ही है, कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं। लेकिन आपको क्यों लग रहा है कि सरकार गलत कर रही है प्रॉपर्टी को जब्त करके या कुछ भी संशोधन करके? ऐसा है, वो प्रॉपर्टी पर्सनल है, वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की नहीं है, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी ऐसी है कि जैसे हमने किसी और ने संशोधन के बाद भी वो वक्फ की ही प्रॉपर्टी होगी, हाँ कब्जा थोड़ी ना किया जाएगा। हाँ, तो यही तो है ना, उसमें जो है गवर्नमेंट का कोई हक नहीं है। मतलब संशोधन नहीं करना चाहिए। ये जो इन्होंने बात बोली कि वक्फ ने कितने गरीबों के लिए मदद की है, आपको पता है, डेटा है तो बताइए। हाँ, ये बात है कि किसी को भी उन्होंने प्रॉपर्टी किसी की तरफ देखा ही नहीं। वक्फ बोर्ड में प्रॉपर्टी आई, उन्होंने लेके बैठे हुए, बस उन्होंने ना ये देखा कि किसको यूज करनी कैसे है, किसको देनी नहीं देनी। ये चेंज की जरूरत है ना, बदलाव की जरूरत है। फिर अगर वक्फ बोर्ड गरीबों के लिए नहीं काम कर रहा, सिर्फ हाँ, पत्रकार साहब महोदय, इसका निर्णय बहुत जल्दी नरेंद्र मोदी जी लेने वाले डिसीजन, और नहीं लिया तो भारत का मुसलमान मैं गरीब लेके सबको रोड पर आऊँगा और इन जैसों का विरोध करूँगा जो मोटे मोटे पैसे वाले करोड़पति आदमी जिनके पास वक्फ बोर्ड की जगह संपत्ति दबी हुई है, उनके पास कहीं कहीं 1000 बीघे संपत्ति है, लेकिन उसकी जाँच होनी चाहिए। मोदी जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। ये जो निर्णय है, ये निर्णय गरीब के लिए लिया, मजदूर के लिए लिया, जो बेचारा लाचार है, मजदूर है, मजबूर है, जिसके पास कुछ नहीं है, ये हक उस तक पहुंचाया जाएगा। और मुझे विश्वास है ये कानून द्वारा हम हक लेकर रहेंगे, ये हक हम छोड़ने के नहीं, हम पूरा इसका विरोध करेंगे, हम रोड पर आएंगे। और जो प्रॉपर्टी वो भी तो कह रहे हैं कि हम रोड पर उतर कर इस फर्जी रिपोर्ट का विरोध करेंगे, ये उधर से वो सड़कों पे उतरेंगे, आप समर्थन में उतरेंगे। पत्रकार साहब महोदय, उन्हें गुमराह किया जा रहा है, उन्हें गुमराह करने वाले कांग्रेस के नेता और सपा के नेता है, क्योंकि उन्हें पता इनको किसने गुमराह किया? हाँ, आपको किसने गुमराह किया? मुझे कौन गुमराह करेगा? मुझे कोई गुमराह नहीं। मेरी बात सुनिए, जैसे ये लोग हैं ना, एक बात को पकड़ लिए और ये बकते चले जाते हैं, ये दूसरे की नहीं सुनते, सच्चाई छिपती समझे नहीं? इसमें ये देखो, आप सुनाइए। इसमें जो है ना, वक्फ बोर्ड ने ये काम जरूर करा है कि उसने प्रॉपर्टी पे ध्यान नहीं दिया। अपनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में बहुत है। बहरहाल वहाँ कोई ऐसा नेता या कोई ऐसा मुस्लिम नहीं निकला जिसे ये समझाना चाहिए था कि यार इसको यूज करी जाए या कैसे यूज करें, ठीक है? नहीं, मुझे सिर्फ एक रीजन बता दीजिए कि आप वक्फ बोर्ड का समर्थन क्यों कर रहे हैं? क्या कोई राष्ट्र हित में काम किया है? क्या किसी गरीब मुसलमान के लिए काम किया है? या कोई और ठोस वजह मुझे बताइए जिससे कि आप समर्थन क्यों कर रहे हैं? वो बोर्ड जिसलिए बना गया था ना, वो नियम अगर इनके सही हो जाएं तो ठीक है, वो अपनी जगह पे। वही तो नियम मोदी जी सही करना चाह रहे हैं। वक्फ बोर्ड को यही तो भारत के मुसलमान, तो सरकार संशोधन चाह रही है ना, क्या दिक्कत है अगर सही? वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे क्या नाम बड़ा हॉस्पिटल होता कोई, अब वक्फ बोर्ड की कमाई से क्या बड़ा कोई हॉस्टल होता, क्या कुछ ऐसा समाज के लिए कोई ऐसा चीज़ कोई बनाई जाती जिससे समाज के लोगों को फायदा होता, लेकिन ऐसा किया क्या है? मैं पत्रकार साहब महोदय ये पूछना चाहता हूँ। मोदी जी बहुत अच्छा निर्णय ले रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ ये कानून जल्द से जल्द पास होना चाहिए और जो संपत्ति पैसे वाले लोग दाबो बैठे वो हक गरीबों तक पहुंचना चाहिए। ओवैसी साहब को क्यों इतनी दिक्कत हो रही है? ओवैसी साहब के पास फंडिंग जा रहा है ना पत्रकार साहब, बहुत मोटा फंडिंग आ रहा है वक्फ बोर्ड से। ओवैसी साहब सबसे ज़्यादा गुमराह करने में मुसलमान को सबसे आगे है। मैं पूछना चाहता हूँ ओवैसी साहब से, आपने पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या उत्तराखंड के अंदर, क्या हरियाणा पंजाब के अंदर कितने मुसलमान को जाके देखा जिनके पास मकान नहीं, शिक्षा नहीं, रोजगार नहीं, जो अस्पताल में पड़े, जो तरह तरह की परेशानी में? सिर्फ ओवैसी साहब टीवी पे बोलने से काम नहीं चलेगा, काम तो करने से चलेगा, जैसे मोदी और योगी जी कर रहे हैं। ओवैसी साहब कब तक गुमराह करोगे आप? कब तक हिंसा के नफरत की बात करोगे? अब देश के अंदर हिंसा नफरत नहीं चलेगा, अब तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अब मोदी योगी का कानून सही चल रहा है, जो गुंडे उन्हें जेल में पहुंचाया जाएगा, माफियाओं को और गुंडों को सजा पूर्ण रूप से दी जाएगी। ये तो समर्थन में है, देखो ये भी मुसलमान है। भारत के अंदर सारे जात रहती हैं, किसी भी इंसान को गाली देने का हक है क्या? किसी को बुरा कहने का हक है क्या? तो इस बात का भी कोई समर्थन नहीं करता, मेरे ख्याल से ये भी नहीं करते होंगे ना, मैं करता हूँ ऐसे पत्रकार। इस बात को मैं बता रहा हूँ पत्रकार साहब, कट्टर चाहे हिंदू हो, कट्टर चाहे मुसलमान हो। नाम क्या? कट्टर किसे कहते हैं? कट्टर क्या है?
कट्टर क्यों नहीं हट गया? कट्टर ही है। कट्टर चाहे हिंदू हो, कट्टर चाहे मुसलमान हो, लेकिन उससे ज्यादा इंसान है तो इंसान ज्यादा है। ये जो कट्टरवाद है ना, उन लोगों में शिक्षा कम है, कट्टर क्या है? जागरूकता नहीं कट्टर पूछ रहा है, क्या? समाज कट्टर में कैसे? बैठते उठते नहीं है। अब इन लोगों के अंदर कट्टरवाद पैदा कर रखा है। ये ना हिंदू को चाहते ना सिख को चाहते। हम वो मुसलमान हैं जो हर समाज को चाहते, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, क्योंकि मेरे नबी ने जो है ना सब लोगों से प्यार किया था। मेरे आका नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा ने। नहीं, दोनों ही लेकिन नबी मैं वाले इन हैं मैं इन और लोगों दोनों ही चीजें जानते हैं, समझदार भी हैं। फिर दोनों की मानसिकता में इतना डिफरेंस क्यों है कि वक्फ बोर्ड पे संशोधन? आपने खुद कबूल किया ना कि चीजें गलत हैं कुछ वक्फ बोर्ड में और उसके नियम बदले जाने चाहिए, तो सरकार उन्हीं नियमों को बदलना चाह रही है जिससे कि गरीब मुसलमानों को लाभ मिल सके। मानसिकता में फर्क क्यों है? मानसिकता में बहुत फर्क है, इसकी, इनकी और मेरी। इसमें वजह है, हराम में और हलाल में फर्क है। ये हराम बात कर रहे हैं, आप हलाल बात कर रहे हैं। अब ये आपने मेरी खुद बात- बोला कि सच कानून बात- में बदलाव होना मेरी बात चाहिए। सुनो, सच बात बोलनी चाहिए। कभी भी किसी बंदे को, जितने भी हमारे देश में रह रहे हैं या देश में नहीं दुनिया में, किसी को समझाने के अलावा गाली देने का हक है क्या? बताइए आप। है किसी को गलत? किसी को अधिकार नहीं है गाली किसी का। का अधिकार है गलत कहने का? किसी को गलत कहने का अधिकार तो नहीं है। अगर कोई कुंभ में जा रहा है, मंदिर में जा रहा है या कहीं भी जा रहा है, उससे क्या मतलब है कहना किसी को टोकना या जाए या मत जा? कौन क्यों? टोक रहा है? कौन? अब ये लोग बात इस बात को, अभी कई वीडियो मेरी मैंने देखी है कि मुसलमानों को सीधी सीधी गाली है देते हुए देखा है। फिर दूसरी बात, जैसे अब यहीं वीडियोस पे क्यों भरोसा करते हो आप? किसी वीडियो में कोई मुसलमान को गाली दे रहा होगा, किसी वीडियो में कोई हिंदू को गाली दे रहा होगा। ये जो practical आप सामने है। आप जो वीडियो बना रहे हैं, ये इस पे कोई भरोसा नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा भाई? नहीं, हमारी वीडियो एक न्यूज वीडियो है, एक सच पर आधारित वीडियो है। मैं फेक वीडियोस की बात कर रहा हूँ कि कोई किसी को गाली दे रहा है। फेक में नहीं बता रहा साहब मैं। मोदी, फेक में नहीं बता रहा मैं। एक मौलाना फेक में नहीं बता बैठ रहा कर कहेगा ना, कहने लगे नमाज पढ़, अच्छे काम कर, रोजे रख, उस पर यार, मैं इधर को हटते उस हटते बात इधर पर आ अमल नहीं गया। करने के, लेकिन एक झूठी बात पर यकीन कर लेंगे। तो ये लोग जो है ना अनभक्त हैं, इन लोगों ने कभी शिक्षा को प्राप्त नहीं किया। देखो अब इन्होंने- वही बात आ गई ना, एक आलिम की बात नहीं मानने जो सही रास्ता दिखा रहा, जो एक मौलाना, एक आलिम सही रास्ता दिखा रहा, कौन सा मौलाना, किसके मौलाना है कहने में चल रहे हो तुम? उसकी बात नहीं मानने, कौन से लेकिन मौलाना है एक कहने में दुनिया चल की रहे हो? बात पर यकीन कर रहे हैं। ये मौलानाओं के कहने पर नहीं चल रहे हैं। ये कहने में भटक चल रहे रहे हैं, हो? ये भटक रहे हैं आप कौन लोग। से मौलाना तो कहने में पत्रकार चल रहे साहब होते, ये भटकने वाली बात नहीं तो कलमा क्या तो है? पढ़ नहीं रहा मैं बंदा। ये लो, अरे अल्लाह वाले में आप अच्छा, कलमा सुनाइए इनको। ला अप्रूव इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पढ़वाओ, अल्हम्दुलिल्लाह तो फिर ये रब्बिल उल्टी सीधी बातें क्यों करते हो? अब ये मुफ्ती थोड़ा जो मैंने क्या ये उल्टी सीधी बातें नहीं कर रहे। एक सीधी करो। मैं देश के ये देश मैं के देश अंदर के हित कोई की भी बात बंदा कर रहा हो, हूँ। उसको कोई देश गलत के- ना कहे। मैं एक बात सुनो, जिन्होंने 70 साल से हमारा लुट्टा खसोटा छीनना सब कुछ करा, उनका ये नाम नहीं लेने के, लेकिन जिन्होंने 70 साल 2014 के बाद सब कुछ दिया ही दिया है, गरीब मुसलमान को आवास दिया है, शिक्षा दी, शौचालय दिया, रोजगार दिया, मुसलमान कुछ नहीं की हर दिया, समस्या कुछ नहीं का दिया। समाधान किया, लेकिन 2013 से मैं कोर्ट में जाता हूँ, थक गया। यार मैं क्या जो कह दिया? रहा, मेरे नबी ने, अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत और प्रेम को फैलाया था। आप नफरत मोहब्बत क्यों प्रेम फैला क्यों नहीं रहे फैला रहे हो? फिर? आप नफरत क्यों फैला रहे हो? कह रहा है आप कि हिंदू मस्जिदों में से मुस्लिम की माइक बात उतार क्यों दो, कर क्यों रहे नहीं रोक रहे हो अरे उसे? मेरे नबी की बात को समझो, नबी ने क्या किया था? अल्लाह कहता कि अल्लाह कोई के नबी जाएगा। ने कहा था, देश के जिस देश में रहो उस देश की हुकूमत को मान लो और उस देश के कानून को मान लो और उस देश के हित की बात करो। बड़ा काल है। देश के अंदर प्रेम मोहब्बत की भाईचारे की बात करो। योगी से है मोटा मोटी। दिक्कत मोदी और अरे योगी जी से दिक्कत इनसे भी है, और ये जो इंशाअल्लाह बोलते में हैं वो तो यकीन के हटते साथ नहीं। इसलिए क्योंकि ये योगी जी का समर्थन कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ये मैं इंसाफ यकीन की के बात साथ ही कह नहीं रहा करते, हूँ। इंसाफ की बात नहीं करते। ये तो बस धांगने में मंडे पड़े हैं बस। हम तो प्रेम इन्हें नहीं मोहब्बत पता की अच्छी बुरी भाईचारे की बात कर रहे लग रहे हैं हैं। उसमें। अगर देश के अंदर क्या नाम, अच्छी बात करो, सबका अच्छी बात साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अरे नरेंद्र मोदी जी ने तो कहा था, पत्रकार साहब महोदय, मैं बताना चाहता हूँ अपने मुसलमान भाई को, नरेंद्र मोदी जी ने और योगी जी ने कोई भेदभाव नहीं किया।